नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा राज्य में फरीदाबाद नाम का एक जिला है और उस जिले में दयानंद सरस्वती नामक एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में घर क्रमांक 56-135 इस मकान में रहने वाली एकता देवी वाकई बहुत खूबसूरत और जवान महिला थी। ये शादीशुदा थी, विवाहित थी, लेकिन 26 साल की उम्र थी और काफी तंदुरुस्त हट्टी कट्टी नौजवान महिला थी, काफी खूबसूरत थी। इसका पति एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, लेकिन उसके पति की इस प्राइवेट नौकरी से जो पैसा मिलता था उन पैसों से सिर्फ इसका घर-दार चलता था, बाकी उसमें से कुछ बचत नहीं होती थी। इसलिए एकता देवी उसके पति रघु से कहती है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, क्योंकि इस नौकरी से सिर्फ अपना घर बार ही चल रहा है, बचत 1 रुपया भी नहीं हो रही। तब ये रघु उससे पूछता है कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो ऐसा कौन सा काम करूंगा जिस वजह से हमारा घर भी चले और हमारी बचत भी हो। उस पर ये एकता देवी उस रघु से कहती है कि तुम पशु खरीदी बिक्री चालू कर दो, इसमें बहुत मुनाफा है, इससे हमारा घर भी चलेगा और पैसे भी बचेंगे। इसके ऊपर रघु थोड़ा सोच विचार करता है और ये बात मान जाता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और जैसे ही दूसरी सुबह होती है तो दोनों एक निर्णय लेते हैं। एकता देवी और रघु एक बैंक में चले जाते हैं और उस बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से ये रघु अपने लिए पशु खरीदता है और फिर ये पशु बेचकर वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। उसका अच्छा खासा ये व्यापार चलने लगता है। वो एक ही हफ्ते में 5 से 10 हजार रुपए कमा लेता है और इस वजह से ये परिवार अब खुश हो गया था। एकता देवी भी खुश रहने लगी थी। ऐसे तैसे 1-2 महीना जाता है और उसके बाद ये एकता देवी अपने पति रघु से कहने लगती है कि शहर में एक प्राइवेट स्कूल है और उस स्कूल में वैकेंसी चल रही है टीचर की। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी हुई है, मैं बीए पास कर ली हूँ, इस वजह से मैं उस स्कूल में अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ और वहाँ पर टीचर की नौकरी करना चाहती हूँ। उस पर वो रघु कहता है कि वो टीचर की नौकरी करके तुम कितना कमा लोगी। उस पर ये एकता देवी कहती है कि मैं इतना तो कमा सकती हूँ कि हमारा घर बार चले और तुम जो कमाते हो वो हमारे बचत में रहेगा। इसलिए रघु भी मान जाता है और फिर एकता देवी दूसरे दिन उस प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और उस इंटरव्यू में ये एकता देवी सिलेक्ट भी हो जाती है। सिलेक्ट होने के बाद नियमित सुबह के 8 बजे एकता देवी स्कूल के लिए निकल जाया करती थी और दोपहर के 2:30-3 बजे घर पर आया करती थी। ऐसे दिन बीतते गए, 2-3 महीने हो गए, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। रघु भी अपने पशु खरीदने के लिए शहर जाया करता था और एकता देवी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। ऐसे तैसे 2-3 महीने हो जाते हैं और उसके बाद ये एकता देवी एक दिन सुबह के 8 बजे स्कूल के लिए जाती है। वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। 12वीं की कक्षा में पढ़ाई शुरू थी, वो बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन इसी 12वीं की क्लास में 2 विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही टपोरे होते हैं, जिनके नाम थे मुकेश और नीरज। ये मुकेश और नीरज 12वीं में पहले ही फेल हो चुके थे। अब ये उनका दूसरी बारी 12वीं चल रही थी। ये मुकेश और नीरज जैसे ही एकता देवी आगे बच्चों को पढ़ा रही थी तभी ये अजीबोगरीब आवाज निकाल रहे थे। इस वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा था और एकता देवी भी डिस्टर्ब हो गई और जैसे उसकी नज़र उन लड़कों पर पड़ी तो एकता देवी उनके पास चलती गई और उन्हें पूछा कि तुम्हारा कल का होमवर्क कहाँ है। तो वो लड़के बोले हमारी कॉपी घर पर रह गई है। इसके बाद एकता देवी उन्हें एक सजा देती है, डंडों से मारती है और फिर अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन एकता देवी ने भरे स्कूल में इन लड़कों पर हाथ उठाया था, डंडों से मारा था। इसका इन लोगों को गुस्सा आ जाता है और उसे सबक सिखाने का ये ठान लेते हैं, सोच लेते हैं। ऐसे तैसे 5 दिन जाते हैं और 5 दिनों के बाद ये दोनों सोच लेते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि हमारी एक टीचर है जो कि बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाती है, अगर इसके पास हमने क्लास लगाया तो हम 100% 12वीं में पास हो जाएंगे और अच्छे गुणों से पास हो जाएंगे। इनके पिताजी भी मान जाते हैं और नीरज के पिताजी इस एकता देवी से बात करने के लिए आ जाते हैं। एकता देवी को कहते हैं कि अगर तुमने हमारे बच्चों की ट्यूशन ली
तो हम पर बहुत मेहरबानी होगी। हमारे घर में एक कमरा खाली है, उस कमरे में आकर तुम रोज के शाम के 5 बजे उनका ट्यूशन लेना शुरू कर दो। हम तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दे दिया करेंगे। 5,000 सुनकर ये एकता देवी लालच में आ जाती है और उनका कहना मान जाती है और उन्हें कहती है कि मैं आज शाम के 5 बजे से ही तुम्हारे दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाया करूंगी, उनका ट्यूशन ले लिया करूंगी। और इस प्रकार ये नीरज और मुकेश बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये एकता देवी भी उन्हें पढ़ाने के लिए उनके घर 5 बजे जाया करती थी। ऐसे ही 10-15 दिन गुजरे और 15 दिन के बाद नीरज के घर में वो टीचर पढ़ाने जाती थी। उसके घर वाले मम्मी पापा कहीं बाहर गांव जाने वाले थे 2-3 दिन के लिए। वो जैसे ही नीरज और मुकेश को पता चलता है तो ये दोनों अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। दोनों इस टीचर को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज नीरज का जन्मदिन है और वो जन्मदिन हमें मनाना है। इसके ऊपर एकता देवी भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं शाम के 5 बजे तुम्हारा ट्यूशन लेने के लिए आऊंगी, तब हम तुम्हारा जन्मदिन मना लेंगे। इसके बाद ये दोनों लड़के शहर में जाकर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीद लाते हैं, केक खरीद कर लाया जाता है। दरअसल इनका कोई जन्मदिन नहीं था, बल्कि ये बहाना था उस टीचर को फंसाने का, उस टीचर को सबक सिखाने का। जैसे ही टीचर नियमित रूप से शाम के 5 बजे इन्हें पढ़ाने के लिए ट्यूशन लेने के लिए आती है तो आज नीरज का बर्थडे समझकर वो अच्छी खासी साड़ी पहनकर आती है, पारदर्शक साड़ी पहनकर आती है, अच्छा सा मेकअप करके आती है, सज धज कर आती है। जैसे ये दोनों लड़के उसको देखते हैं तो दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो एकता देवी घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर में इन दोनों लड़कों के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। इसके ऊपर उसको संदेह होता है और वो उनसे पूछती है कि घर में बाकी के लोग कहाँ गए, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। इसके ऊपर नीरज कहता है कि मेरे माता पिता को अर्जेंट कोई काम आ गया, इसलिए वो 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए, केक लाने के लिए बोला, कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए बोला, हम सब कुछ लेकर भी आ गए हैं और अब हम 3 लोग ही ये बर्थडे मनाने वाले हैं। इसके बाद ये एकता देवी को उन पर काफी विश्वास हो चुका था और वो मान जाती है और तीनों मिलकर वो केक काटते हैं और उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक्स लाई गई थी वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। जैसे एकता देवी वो कोल्ड ड्रिंक्स पीती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, उसका सिर दर्द करने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि इन लड़कों ने एकता देवी की कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। अब जैसे ही टीचर बेहोश हो जाती है तो ये दोनों लड़के उसको उठाकर कमरे में ले जाते, बेडरूम में ले जाकर रूम का दरवाजा लॉक करते हैं और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गलत रिश्ते बनाने लगते हैं और तब तक बनाते हैं जब तक उनकी तृप्ति नहीं हो जाती, संतुष्टि नहीं हो जाती। वो यहीं पर नहीं रुकते। जब तक नीरज उसके साथ संबंध बना रहा था तब तक मुकेश टीचर और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। उन लोगों ने उस टीचर की बहुत सी गंदी वीडियो बना रखी थी, बहुत सी अश्लील फोटोज वगैरह क्लिक करके रखी थी। और जैसे ही 2-3 घंटे बाद इस टीचर को होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में पाती है और उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। वो फौरन उन लोगों के पास आती है और उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे साथ ये बहुत गलत किया है, मैं इस बारे में पुलिस स्टेशन में बताऊंगी और पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी। इसके बाद वो दोनों लड़के अपना फोन निकालकर उसके सामने रख देते हैं और उस पर वीडियो चलाया जाता है। जब एकता देवी उसका ही आपत्तिजनक वीडियो देखती है, अश्लील वीडियो देखती है, तो वो सदमे में चली जाती है, मजबूर हो जाती है कि इन लोगों ने आखिर मेरे साथ क्या किया, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो लड़के कहते कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो हम इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और इस वजह से ये एकता देवी चुप हो जाती है और अपने घर पर निकल जाती है। और जैसे वो अपने घर पर जाती है तो वो अपने पति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। और उसका पति रघु जब उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, तुम 2-3 घंटे लेट क्यों हुई, तो वो एकता देवी उसको कहती है कि ट्यूशन लेने के बाद मैं मेरी एक सहेली के पास चली गई थी। और ऐसे तैसे वो रात कट जाती है, दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन के शाम के 5 बजे थे। वो दोनों लड़कों ने आज भी वैसा ही प्लान बना कर रखा था जो उन लोगों ने कल रात इस टीचर के साथ किया था। लेकिन ये महिला टीचर इस बार 5 बजने पर भी उन लड़कों को पढ़ाने के लिए नहीं जाती है। जैसे ही 5 बज गए हैं फिर भी टीचर नहीं आई तो ये लड़के परेशान हो जाते हैं और उसको कॉल करते हैं, लेकिन ये एकता देवी उनका कॉल भी नहीं उठा रही थी।
तब ये दोनों लड़के उसके व्हाट्सएप पर वो वीडियो फोटो सेंड कर देते। जैसे एकता देवी अपने व्हाट्सएप पर ये वीडियो फोटो देखती है तो वो परेशान हो जाती है और उनकी जो कॉल आ रही थी वो कॉल उठा लेती है। फिर वो लड़के कहते हैं कि अगर ये वीडियो फोटो इंटरनेट पर वायरल नहीं करनी है तो तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। और इस वजह से मजबूरन इस टीचर को शाम के 6 बजे उन लड़कों के पास जाना पड़ता है। जैसे टीचर वहाँ पर पहुँचती है, लड़के उसे अंदर लेकर जाते हैं और बेडरूम का दरवाजा लॉक कर लेते हैं और उस टीचर के साथ वही काम करते हैं जो कल रात उन्होंने उसके साथ धोखे से किया था। ये काम हो जाने के बाद ये टीचर अपने घर पर आ जाती है और जैसा ही तीसरा दिन होता है, इन लड़कों ने प्लान करके रखा था आज शाम को भी हम टीचर के साथ यही करने वाले हैं, लेकिन नीरज के माता पिता घर पर आ जाते हैं और इनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। फिर ये लड़के एक दूसरा प्लान बना लेते हैं। ये लड़के फिर से उस टीचर को कॉल करते और उसे कहते कि हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, जल्द से जल्द हमें 10,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। और ये वीडियो वायरल कर देने की धमकी से ये एकता काफ़ी डरी हुई थी और इस वजह से उसने अपने पास के 10,000 रुपये उनको दे दिए। जैसे ही 10,000 उन लड़कों को मिले, वो लड़के शहर में चले गए और शहर में एक होटल में एक कमरा बुक कर लिया। और कमरा बुक करने के बाद रात के लगभग 8 बज चुके थे और 8 बजे ये एकता देवी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने शहर में एक होटल में कमरा बुक कर लिया है और इस कमरे में तुम्हें जल्दी से जल्दी आना है। अगर नहीं आई तो आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज सच में तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी, आज सच में तुम्हारे वीडियो सारी इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगे। इस वजह से एकता देवी सोचने पर मजबूर हो जाती है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। रात के 8 बजे अगर मैं गई तो मेरा पति पूछेगा कि कहाँ जाना है, उसको क्या बताऊँ। फिर एकता देवी सोचती रहती और उसे एक बुद्धि सूझती है। वो उसके पति रघु को बताती है कि मेरी सहेली का बर्थडे है और उसका बर्थडे मनाने के लिए मुझे अभी जाना ही होगा। वो पति भी कहता है कि रात के 8 बजे इतनी रात गई, तुम कैसे जाओगी। तो वो कहती है कि मैं अपने तरीके से अच्छे से जाऊंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम घर पर ही रुको। और इसके बाद ये एकता देवी निकलती है और उन लड़कों ने जो पता उसको दिया था, जिस होटल का वो पता था, उस होटल में पहुंच जाती है। वो लड़के उसे लेने के लिए होटल के बाहर आते हैं और उसे लेकर वो उस कमरे में ले जाते हैं जो कमरा उन्होंने बुक कर लिया था। लेकिन आज इस नीरज और मुकेश की किस्मत खराब थी और उनके साथ साथ ये एकता देवी की भी किस्मत खराब होती है, क्योंकि जैसे ही वो एकता देवी को अंदर ले जाते वैसे ही इस होटल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस हर कमरे की तलाशी करती रहती है और इन लोगों ने जो कमरा बुक किया था इस कमरे की भी तलाशी शुरू होती है। तो पुलिस को ये तीनों रंगे हाथ मिल जाते हैं। उसके बाद ये एकता देवी पुलिस को अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है, लेकिन पुलिस इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पुलिस सोचते है कि हर वो लड़की जो पकड़ी गई है वो ऐसी कोई कहानी सुनाती है। लेकिन जैसे ही एकता देवी अपने फोन पर व्हाट्सएप पर इन लड़कों ने जो वीडियो भेजी थी, जो फोटो भेजी थी, वो जब पुलिस को दिखाती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है, इसके ऊपर विश्वास हो जाता है और फिर उन लड़कों को ये पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है और ऐसे तैसे 3 महीने के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में जज साहब इन लड़कों को बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, क्योंकि ये लड़के 18 साल से कम उम्र के थे, नाबालिग थे। और इस प्रकार इस महिला टीचर की इज्जत भी नीलाम हो चुकी होती है कुछ पैसों की लालच में। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, दिल दुखाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी क्राइम स्टोरीज लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।